जीने की तो नहीं। देखिए, किसका फोन है? सैफ का फोन है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगी, सैफ खुद चल कर आएगा मेरे पास। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बात तो करो, फोन उठाओ। आपको नहीं पता अम्मी, आप नहीं समझेंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सैफ को मुट्ठी में करना है। आप लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं ना, मगर मैं हूं नहीं। तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मैंने भी यही सोचा था कि यही करूंगी। लेकिन देखो, समझदारी इसी में है कि तुम इस वक्त सैफ का फोन उठा लो, उससे बात करो। तुम सैफ को अच्छी तरह जानती हो, उससे कोई बईद नहीं है। जानती हूँ। हाँ तो फिर फोन उठाओ। हेलो। सरबत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो? तुम तो ये रिश्ता तोड़ चुके हो ना। हाँ, लेकिन ये रिश्ता अभी टूटा तो नहीं है ना। तुमने तो तोड़ दिया था। ये जो रिश्ता है ये तो खुदा ने जोड़ा हुआ है, वरना तुमने तो कब का तोड़ दिया था सैफ। सरबत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं बैठकर बात कर लें? हो सकता है। मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं। घर आ जाओ, बात कर लेते हैं। नहीं, घर नहीं, हम कहीं बाहर मिलते हैं। अजीब बात है, एक शौहर अपनी बीवी से बाहर मिलने के लिए कह रहा है। प्लीज, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा, तुम्हें मुझसे जरूरी बातें करनी है? हाँ। ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। हाँ समझ गई, मैं आ जाऊंगी। ये हुई ना बात। अब तुम देखना, मैं इन लोगों को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। जो कुछ इन लोगों ने किया है ना, मैं गिन गिन कर बदला लूंगी। हमें पहले देखे तो होता क्या है। आप पापा को मत बताइएगा कि मैं सैफ से मिलने गई हूँ। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। आप परेशान मत हो। पापा पूछे तो कह देना बाजार गई हूँ। सरबत, मुझे ये औलाद नहीं चाहिए। क्या मतलब? ये औलाद तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हो रही ना? जानता हूँ ये औलाद मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ मुझे ये औलाद नहीं चाहिए। ये बात कहने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया? ये तो मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हें औलाद नहीं चाहिए। अगर चाहिए होती तो तुम मुझे इस तरह घर से नहीं जाने देते, रोक लेते मुझे। सरबत प्लीज, क्या हम पुराने दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते? हम दोनों में बहुत फर्क है। हमारे ख्यालात, हमारे मिजाज सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं सरबत, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए प्लीज, क्या हम ईमानदारी से कोई फैसला नहीं कर सकते? मसलन
चलो मैं ये मान लेती हूँ कि तुम्हारे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है, और मैं ये भी मान लेती हूँ कि अब तक जो कुछ हुआ है सारी गलतियां मेरी अपनी हैं। फिर ये कि मैं चाहता हूं तुम्हें अबॉर्शन करा। एक्सक्यूज मी, ये फैसला आप नहीं कर सकते। जो फैसले आपको करने चाहिए थे वो आप कर चुके, और जो फैसले अब मुझे करने वो मैं खुद करूंगी। आपका लड़का जिसने अपने बाप को कत्ल किया था आज अपनी औलाद को कत्ल करने कह रहा है। कैसी बातें कर रही हो? होश में हो तुम? मैं बिल्कुल होश में हूं। बुलाएं और पूछे उससे। उसने सरवत को फोन किया था, बुलाया था उसे। बेचारी तो पहले ही नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया कि जाओ, मनाओ उसे, और उसने मेरी बात रख ली। बेचारी तो ये सोच के गई कि शायद सैफ उसे घर वापस ले जाएगा। आपको पता है सैफ ने क्या कहा? कि अबॉर्शन करा ले। कब हुआ? अभी 2-3 घंटे पहले सरवत ने आकर मुझे बताया तो मैं यहां आई हूं। पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके बाद जब एक मां को यह पता चलेगा कि उसका बाप ये कह रहा है कि बच्चे को अबॉर्ट करा दो, तो उस पर क्या गुजरेगी? भी तो एक औरत है, आप भी सोचे भाभी। आखिर मेरी बेटी ने ऐसा किया क्या है जो उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मेरी बच्ची तो निकाह के बाद भी खामोश रही। कोई और औरत होती ना तो आग लगा देती इस घर को। बस अतिया, खामोश हो जाओ, बहुत बोल लिया तुमने। मैं माफी चाहती हूँ भाभी, लेकिन अगर आप मेरी जगह होती तो शायद यही सब कुछ कहती। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी होती ना, वो इस हालत में होती तो फिर आपसे पूछती कि माँ पे क्या गुजरती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सैफ ये कुछ कह सकता है। मुझे अंदाजा है अतिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन जानिए भाभी, सैफ को कभी भी अपना दामाद नहीं समझा, हमेशा बेटा ही समझा है, और यही समझते रहे कि हमारी बेटी भी इस घर में आपकी बेटी की तरह। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना भाभी, वो सही नहीं हो रहा। पर सैफ सरवत को रखे या ना रखे, मैंने फैसला कर लिया है। वो हमारी औलाद की औलाद है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? आप बता दीजिएगा ये सैफ को। सॉरी।
सैफ, मामा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सरवत से क्या बात की है तुमने? बोलो, क्या बोला तुमने उससे? मामा मैं वो उसको पागल हो गए हो? अपने बच्चे को कत्ल करना चाहते हो? कोई माँ ये नहीं कर सकती। उस लड़की के लिए, तुम अपने बच्चे को उस लड़की के लिए कत्ल करना चाह रहे हो? मत नफरत दिलाओ मुझे उस लड़की से जिससे तुमने शादी की है। मामा मेरी बात तो सुन ले, मैं किस तरह इस बच्चे को क्या क्या इस बच्चे को क्या बोलो? मामा मेरी बात तो सुन ले, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में आए जो अपने बाप से महरूम रहा है। बाप की महरूमी क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सैफ, इस बच्चे का बाप जिंदा है। क्या मैं मर गई हूं? मेरा इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा भी तो खून है। देखो, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो तुम। आपको क्या हो गया? मैं नहीं रहना चाहता सरवत के साथ, फिर भी आप मुझसे कहे जा रही हैं। ना करो कुछ, मत रखो इस बच्चे को। इस बच्चे को मैं पालूंगी। तुम्हें अगर जरा सी भी शर्म होती ना, तुम सरवत से ये बात ना करते। और ये फैसले तुमने कब से खुद लेने शुरू कर दिए? तुम किसका बदला किससे उतार रहे हो सैफ? सोचो जरा, क्या कर रहे हो तुम? मामा मैं किसी का बदला किसी से लेना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सरवत से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम साथ ही नहीं रह सकते तो इस बच्चे को दुनिया में क्यों लाए? बच्चा इस दुनिया में आएगा और इसी घर में पलेगा। मैं जाके लाऊंगी सरवत को। अंसार, पागल हो जाऊंगी मैं। बहुत परेशान हूं। सरवत की परेशानी पहले कम थी, जो सैफ ने एक और नई परेशानी दे दी। कैसे कत्ल कर दे बच्चे को? कैसे कहूं सरवत से कि कत्ल कर दे उसे? नहीं नहीं अदिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो कत्ल हुआ। सैफ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम सरवत से कहो कि वो बच्चा हमें दे दे, हम पाल लेंगे उसे। उसे मना कर दो कि वो सैफ से भी ना मिले। मना कर दो उसे। मैंने भी यही कहा है। जिंदा है हम, मर नहीं गए। और बच्चे का क्या कसूर है कि हम उसे मार दे? मना किया था मैंने आप लोगों को। 1000 बार मैंने आप लोगों को मना किया। कितनी बार कहा कि इस लड़के से शादी ना करें। फिर उसने अपने बाप को मारा और अब अपने बच्चे को मारना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, कोई सूरत नहीं ऐसा करने की। नहीं अंसार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कत्ल है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अंसार, क्या हो गया आपको? अंसार, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, मुझे मेरी दवा दे दो, मेरा जिस्म टूट रहा है। अच्छा, आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ और टैबलेट्स भी लाती हूँ। सैफ, तुमने बहुत गलत किया है। आंटी जो भी कह रही है ठीक कह रही है, और सरवत ने भी जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। कोई औरत अपने बच्चे को नहीं मारती सैफ। तुमने आखिर ये बात की ही क्यों? रीम, वो बच्चा कैसे पलेगा यार? अल्लाह की जात होती है पालने वाली सैफ। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? ठीक है, अगर तुम सरवत को नहीं रखना चाहते तो ना रखो। एटलीस्ट उसे कत्ल का मशवरा तो ना दो ना। और मेरा मशवरा भी यही है कि तुम इसे घर ले आओ। ये तुम क्या कह रही हो रीम? मैं ठीक कह रही हूँ सैफ। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बच्चे की माँ है वो। अरे यार, ना मुझे वो बच्चा चाहिए और ना उसकी माँ। सैफ, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। लोग यही कहेंगे ना कि मैं तुम्हें कह रही हूँ।
मैं कैसे जाऊंगी तुम्हारे घर? कैसे करूंगी आंटी का सामना? तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई यकीन नहीं करेगा सैफ। तुम्हें ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर कह भी दी है तो प्लीज उसे कॉल करके ये कहो कि तुम ये नहीं चाहते थे। अरे मैं क्या करूं, मेरी नहीं समझ में आ रहा। मैं कोई काम करता हूं वो उल्टा हो जाता है, कोई बात कहता हूं वो गलत हो जाती है। ऐसा क्या करूं कि ये सारे मसले हल हो जाएं यार? मसले हल हो सकते हैं सैफ, जरा सी समझदारी से काम लो। सरवत को घर ले आओ प्लीज। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में सरबत को लाने से ये सारे मसले हल हो सकते हैं, मैं सुकून में रह सकता हूँ? हाँ, सुकून में रह सकते हो अगर ये कबूल कर लो कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। और तुम? मेरे बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, पहले ये मसला हल करो, अपनी मम्मा को मनाओ और सरवत को घर ले आओ। मम्मा मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं घर लाना चाहता हूं लेकिन सरवत को नहीं, रीम को। आप कह रही हैं मैं सरवत को ले आऊं। मम्मा एक्चुअली मैं सरवत के साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ रहना चाहता ही नहीं हूं। आप क्यों नहीं समझती हैं? लेकिन सैफ तुम्हारे बच्चे की माँ है। मम्मा आपको खुदा का वास्ता है, आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें। आपको मैं नजर नहीं आता? मैं आपका बेटा हूं। आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपका बेटा क्या चाहता है, वो किसके साथ रहना चाहता है? आप क्यों उस बच्चे के बारे में सोच रही हैं जब इस दुनिया में आया ही नहीं है? सरवत के बारे में सोचती रहती है। आपको मैं नजर नहीं आता? मैं तुम्हारे बारे में तो सोच रही हूँ, वो बच्चा तुम्हारी औलाद है। जब वो इस दुनिया में आएगा तुम्हें तब अंदाजा होगा कि औलाद क्या चीज होती है। मम्मा मैं आपके जज्बात समझता हूँ, मैं आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ आपका खून है, आप उससे प्यार करती हैं, लेकिन मम्मा क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता है दरमियान का? मेरा मतलब है कोई ऐसा रास्ता जिसमें सरवत भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। हाँ, सब खुश रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरवत का यहाँ होना जरूरी है। मम्मा आप प्लीज सरवत को मेरी जिंदगी से निकाल कर कुछ सोचें। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा मैं बेवकूफी की बातें नहीं कर रहा हूं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा पैदा हो, आप उससे मिल लिया करें, मैं उससे मिलकर आया करूंगा। मम्मा प्रॉमिस, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम उसकी सारी जिम्मेदारियां इस घर में भी उठा सकते हो। मामा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरी औलाद हो रही है मैं सरबत को यहाँ नहीं ला सकता। मामा मैं उससे प्यार नहीं करता था और ना आज करता हूं। मामा मैं हमेशा से रीम को ही चाहता था और अब तो वो मेरी बीवी है, उसका क्या कसूर है? ये सब गलतियां तुम्हारी अपनी हैं, जिनकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। तुमने सरवत से शादी क्यों की और फिर रीम से शादी क्यों की? अम्मा ये सारी बातें आप जानती हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आप रीम के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? मम्मा वो भी तो एक औरत है, मैंने निकाह किया है उससे। आज 15 दिन होने को आए, मैं आज तक उसे घर ही नहीं लाया। वो बेचारी क्या सोचती होगी? उसका क्या कसूर है इन सब बातों में? तो उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको तुम ये सजा दे रहे हो? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूं।
शायद मैं तो खुद एक सजा काट रहा हूं। आप जानती हैं रीम क्या बोलती है? वो कहती है जाओ सरबत को ले आओ, जाके अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करो, छोड़ दो मुझे। आप यकीन करेंगी इन बातों में? और आप कहती हैं मैं सरबत को ले आऊं। मम्मा आप सिर्फ उस बच्चे का सोच रही हैं, अपनी औलाद का नहीं। तुम जो बातें कर रहे हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है मम्मा? यही कि मैं अपनी बीवी को इस घर में नहीं ला सकता। मैं कब तक अकेला रहूंगा मम्मा? किससे कहूं अपनी ख्वाहिशात? कौन करेगा मेरी ख्वाहिशात पूरी? तुम्हारी ख्वाहिशें जायज नहीं है कि पूरी की जा सके। ठीक है, आप ले आए सरबत को, पाले उस बच्चे को, लेकिन अपने इस बच्चे को भूल जाए। मैं रह लूंगा कहीं भी, मर जाता हूं कहीं जाके। कैसी बातें कर रहे हो तुम सैफ? क्यों सबको परेशान किया हुआ है तुमने? मैं खुद बहुत परेशान हूं मम्मा। मेरी जिंदगी अजाब हो गई, आप करिए मैंने परेशान कर रखा है सबको। मम्मा सिर्फ एक बार आप सारे रिश्ते खत्म करके सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचें। आप देखिएगा ये सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। इस मसले का हल अब तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हें अब इसके बारे में खुद सोचना होगा सैफ। ठीक है, मुझे आपका जवाब मिल गया है। मैं खुद ही खुद सोचूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो जाज़ेब। उसे उसका हक मिलना चाहिए। मैं उसे उसका हक दिलवाऊंगी। रीम इस घर में आएगी। अब मैं और किसी का नहीं सोचूंगी, सिर्फ हमारे बच्चे का सोचूंगी। तुमसे मैंने कहा था ना, आई डोंट वॉन्ट एनी फाइट टुडे। जाओ जाके समी साहब को दो ये, और अगर कोई मीटिंग है तो कैंसिल कर दो, नहीं मिलना मुझे किसी से। लेकिन सर वो सब तो निकल चुके होंगे। मना कर दो उन्हें। अगर डील कैंसिल होती है तो डील कैंसिल कर दो। जाओ समी साहब को दो जाके ये। ओके सर। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, मुझे परेशान मत करो। हेलो हेलो हेलो, क्या कह रही हो? क्या हो गया है? हाँ, अच्छा फोन बंद करो, मैं आती हूँ। रुको रुको,
अभी मैं भी चलती ना आपके साथ। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें फौरन कॉल करके बताती हूँ, तुम गाड़ी में आ जाना। हाँ मैं चल। अम्मी, अतिया, आप क्यों आई हैं यहाँ? अतिया, क्या हुआ? क्यों दिख नहीं रहा आपको? कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। खुदा के लिए हम पे रहम करें, चली जाए आप यहाँ से। सरवत, बेटा क्या हुआ? आंटी आप दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। तुम अंदर चलो, आओ, परेशान मत हो। आ जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। इधर बैठ जाओ। बेटा क्या हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं आंटी, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ। खुदा ना खास्ता अगर पापा को कुछ हो गया तो? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, अंसार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, दुआ करो। सब चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यार मुझे तुम औरतों की समझ ही नहीं आती है। मैं जब यहाँ आता हूँ तुम कहती हो जाके सरबत को घर ले आओ, घर जाता हूँ मम्मा यही बातें दोहराती हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मुझे समझते क्यों नहीं हो। ये सारे लोग अपनी ख्वाहिशात मुझ पर थोपने के चक्कर में क्यों हैं? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी? मैंने तुमसे निकाह किया है यार, बीवी हो तुम मेरी। मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, सरबत को नहीं ले जाना चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे ये कहूँ कि सरवत को छोड़ दो, अपनी औलाद को मार दो, अपनी मामा का दिल तोड़ दो या कर छोड़ दो? ये कहूँ तुमसे? मैंने तुमसे कब कहा ये रीम? मेरा ये मतलब ही नहीं है। कहना तो यही चाहते हो ना तुम सैफ? मतलब तो यही है ना तुम्हारा कि मैं तुम्हें टेंशन दे रही हूँ? और मैंने कब कहा कि मुझे घर ले चलो? कब कहा कि क्यों की मुझसे शादी? मैंने तो तुम्हारी हर एक बात मानी है सैफ, और तुम ही हो कि मुझसे ये सब कह रहे हो। I'm sorry रीम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं। जी मम्मा। थैंक यू सर, तुम्हारी वजह से पापा की जान बच गई। बेटा सैफ कहाँ है? आपके कहने पे अम्मी पापा को दिखाने आया था कि हम खुश हैं। ड्रामा की ओर चला गया। नहीं नहीं अतिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जो कुछ भी किया हमारा फर्ज बनता था। बस अंसार के सामने कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा बीमार हो जाए। वो अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मामा ये रीम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मामा
आई एम सॉरी, मैं आपको बगैर बताए से ले आया। नहीं, ठीक किया तुमने। वैसे तो मुझे इसे लाना चाहिए था। आप कैसी बातें करिए आंटी, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। जो हुआ आपकी गैर मौजूदगी में हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जो होना होता है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करता। तुम मेरी बहू हो, ये एक हकीकत है जिसे अब कोई नहीं बदल सकता। इधर आओ। मामा ये इसे मैं लेके आई हूं। अब ये यहीं रहेगी। लेकिन मामा मैं ये अब यहीं रहेगी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था। तुम्हें बताया था कि सैफ रीम को लेके आएगा। वो आज नहीं लाता तो कल उसे ले आता। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जो हो गया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। आंटी, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। कम से कम रोने तो दे मुझे। रोने से तुम सिर्फ अपनी सेहत खराब करोगी। बेहतर ये होगा कि तुम अपने आप को हालात का आदी बना दो। सैफ, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतने परेशान हो? खत्म करो इस किस्से को। खत्म ही तो करना चाह रहा था, तो फिर से शुरू हो गया। देखो सैफ, ये सब तो होना ही था। और ये भी तो सोचो कि तुम्हारी वजह से अंकल की जान बच गई। सैफ, आंटी से कोई बात ना करना। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई झगड़ा हो। नहीं, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि ये सब आज ही होना था। तुम आज पहली बार इस घर में आई हो और ये सब। देखो सैफ, तुम मेरी फिक्र ना करो। मैं सब समझती हूँ। और वैसे भी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। आई लव यू टू। मामा। सैफ, रीम बेटा, आई एम सॉरी। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। डोंट वरी आंटी, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ बैठो।
ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुम्हारे आने पे वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकी। तुम्हें पता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो। सैफ तुमसे हमेशा प्यार करता था और करता है। और हमेशा करता रहूंगा।